Hi. There are some things which everyone is entitled to as a human being, regardless of race, religion, sub religion, color, sex, sexual orientation, language, political or other opinions, place of birth, or any other status. And that is human rights. Rights which we are entitled to as residents of this planet, irrespective of where we are. 10th of December is the date which gives us an opportunity to strongly believe in the importance of human rights in reshaping India and the world we want. The need for collective solidarity and our interconnectedness with our communities, states, nation states, in spite of all the differences which raise their ugly heads. We, individually, jointly, severally, need to create a just society, a society where gross and unfair inequalities are addressed, a society where we don't tolerate discrimination of any kind, a society where there is participation from all quarters to create equitable spaces for as many people as possible, a society that is inclusive, a society that discards hate, a society that dispenses with bigotry of all kinds. And where do we begin? This seems like an insurmountable task. It really is not so if we begin with ourselves. We begin with our families, our homes, our communities, our neighborhood, our suburbs, and our city. So let's open our hearts and minds out. There is no one superior or inferior to any of us. All of us deserve a life of abundance, honor, respect, and above all, dignity. And how do we begin? Reach out with respect. Thank you. पुरुषत्व मर्दानगी की धर्म तथा जाति के प्रति चिंतन से खोज इस विषय पर विचारों का मंथन और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से मेरी जिम्मेदारी है कि आपका परिचय कराएं। आपने बुनियादी शिक्षा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में की, एमए सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और अंबेडकर थॉट में किया है, एमफिल पीएचडी जेआरएफ सोशियोलॉजी में और नेट पॉलिटिकल साइंस में किया है। आप पिछले 25 साल से अध्यापन का कार्य कर रहे हो और वर्तमान में जेएम पटेल कॉलेज भंडारा में समाजशास्त्र विभाग प्रमुख और वुमन स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के पद पर, साथ ही पीएचडी के गाइड भी हो। आपने अभी तक 5 किताबें लिखी है और 4 किताबों का संपादन किया है और अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र में आपके पेपर प्रदर्शित हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और ये वर्चुअल माइक आपको देता हूँ, आप अपने विचार रखें। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को विश्व मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे शुभ ये शब्द अपने आप में काफी वैशिष्ट्यपूर्ण है, फिर भी शब्द का हम उपयोग करते रहे हैं। पुरुषत्व का सवाल है और उसका जाति और धर्म के साथ में सवाल है और साथ ही साथ जेंडर के साथ में जो उसके संबंध है उसकी चर्चा आज मैं आपके साथ में कर रहा हूं। चाहे वो पुरुषत्व हो या स्त्रीत्व, इनके अर्थ पुरुष या स्त्री के महज अनुभव कथन से संबंधित नहीं है। बेसिकली ये भी सत्ता संबंध है। सत्ता संबंध है, इसलिए हमारे सामने में सबसे पहला सवाल यह आता है कि हमने करना चाहिए कि यह सत्ता संबंध कौन निर्माण करता है। इसका धर्म से, जाति से, वर्ग से, ध्रुव जाति से क्या संबंध है, इसकी तार्किक समीक्षा हमने करना बहुत आवश्यक है। लेकिन बहुत बार विशेषकर पुरुषत्व के मुद्दे पर ये सामाजिक शास्त्र मौन धारण किए हुए है। स्त्रीत्व के मुद्दे पर या नारीवाद के मुद्दे पर काफी कुछ चर्चाएं है, सामाजिक शास्त्र में काफी चर्चाएं है, काफी विमर्श जन्म ले चुके हैं। लेकिन पुरुषत्व एक ऐसा मुद्दा रहा है तकरीबन जिसकी उपेक्षा की गई है और इस मुद्दे पर आज
हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म और पुरुषत्व का क्या संबंध है? सबसे पहली बार तो हम ये जान ले कि कोई भी समीक्षा धर्म की समीक्षा से शुरू होती है, क्योंकि धर्म ही अनेक विश्वासों का मूल आधार होता है। अगर हम प्राचीन काल में जाए तो हमें दिखाई देगा कि तकरीबन हमारा सारा का सारा कल्चर, सारी की सारी संस्कृति ये धर्म से नियंत्रित होते आ रही है, या तो धर्म उसके मूल में रहा है। अगर आप यूरोप का प्रबोधन देखें, जिसे हम रेनेसा कहते हैं, तो यूरोप का प्रबोधन जो था, उस प्रबोधन ने धर्म का दर्शन, उसके कर्मकांड और पुरोहितवाद की आलोचना करके ही जन्म लिया हुआ है। अगर केल्विन या मार्टिन लूथर किंग, डार्विन, गैलीलियो, कोपरनिकस ये धर्म की समीक्षा नहीं करते तो शायद प्रबोधन युग का जन्म नहीं होता। धर्म की समीक्षा ही बड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा रही है यूरोप में प्रबोधन काल आने के लिए। अब यह समीक्षा सिर्फ सामाजिक शास्त्रों के आधार पर की गई, आयामों में की गई समीक्षा नहीं, यह समीक्षा वैज्ञानिक समीक्षा रही, साथ ही साथ सामाजिक शास्त्रों के आधार पर की गई समीक्षा भी रही। भारत में भी धर्म की समीक्षा की गई, चाहे कबीर हो, तुकाराम हो, गाडगे बाबा, महात्मा फुले, पेरियार, इनकी काफी एक बड़ी लंबी परंपरा रही है जिन्होंने धर्म की समीक्षा की है। लेकिन फिर भी भारत में अभी तक धर्म की कठोर वैज्ञानिक समीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि जब भी कोई वैज्ञानिक समीक्षा करने जाता है तो लोगों की धार्मिक भावनाएं डूब जाती है, उनको बड़ी तकलीफ होने लगती है, और जहां धार्मिक भावनाओं को तकलीफ होने लगती है तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट, पूरा का पूरा शासन और कभी कभी कोर्ट में इन धार्मिक भावनाओं के पीछे में चौकीदार के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए भारत में धर्म के कठोर वैज्ञानिक समीक्षा तथा सामाजिक समीक्षा का एक लंबे समय से इंतजार चल रहा है। अब दाभोलकर एक बिंदु रहे, डॉक्टर दाभोलकर को आप जानते हैं। डॉक्टर दाभोलकर ने अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा धर्म की समीक्षा करने की काफी कोशिश की, उसका परिणाम आप जानते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियों का भी एक मर्यादा रही है, अंधविश्वास का विरोध करने के लिए भी उनकी मर्यादा रही है। हुआ यूं कि वे अंधविश्वासों का विरोध तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वे ईश्वर और धर्म का विरोध नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बात एक वर्ग के लिए या एक व्यक्ति के लिए श्रद्धा हो सकती है, वो दूसरे के लिए अंधश्रद्धा हो सकती है। जैसे कि आप सोचिए कि अगर मैं भूत को अगर स्वीकार करता हूं कि भूत का अस्तित्व है या कोई आत्मा का अस्तित्व है, और तो दूसरों के लिए शायद ये अंधश्रद्धा होगी, और हो सकता है कि जो दूसरा है वो भूत और आत्मा पर विश्वास नहीं करता हो लेकिन ईश्वर पर विश्वास करता हो। तो ईश्वर के क्या हुआ, उसका विश्वास उसके लिए श्रद्धा है, विश्वास है, और मैंने आत्मा और भूत पर किया विश्वास ये उसके लिए अंधश्रद्धा है। लेकिन जो अनीश्वरवादी है, उस अनीश्वरवादी के लिए ईश्वर पर विश्वास भी अपने आप में अंधविश्वास है। वो इसलिए अंधविश्वास है क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। विश्वास या श्रद्धा हम उसे ही कहते हैं कि जहां पर कोई प्रमाण ही दिखाई नहीं देता हो। तो फिर अंधश्रद्धा क्या है, फिर अंधविश्वास क्या है? अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो तकरीबन सारी श्रद्धाएं, सारे विश्वास ये एक तरीके से अंधविश्वास ही है, अंधश्रद्धा ये है। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस मामले में अपनी पोजीशन कभी ले नहीं पाई, और उसका कारण भी यह है कि पोजीशन लेना क्यों जरूरी था, क्योंकि तकरीबन सभी अंधविश्वास या अंधश्रद्धाओं के जड़ में धर्म और ईश्वर यही कल्पनाएं मूल रूप से रही है। अब साधारणतः धर्म का ये विश्वास है कि पूरे विश्व का श्रेय, निर्माण का श्रेय ब्रह्मा का है, परमेश्वर का है, गॉड का है। अब पुरुष सत्ता यही से शुरू हो जाती, पुरुषत्व यही से शुरू हो जाता है। फिर हमने सवाल पूछना चाहिए कि परमेश्वर कौन है? क्या वे स्त्री है? क्या वह पुरुष है? किस लिंग का है परमेश्वर?
अब धर्म की अवधारणा यह है कि पुरुष है। जब धर्म में मान के चलता है कि परमेश्वर पुरुष है, तो यही से शुरू होता है पुरुषत्व और पुरुष सत्तावाद का अगला सफर। अब आप क्रिश्चियनिटी की तरफ जाइए। क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया। अब उसके बाद उसे ये प्रश्न आया कि आदम अकेला करेगा क्या? तो उसने आदम से एक फसली निकाली और एक फसली निकालकर उसने इस फसली से ईव को बनाया। अब ईव की कीमत कितनी है? तो ईव की कीमत पुरुष के फसली के बराबर है। अब द्वियमत्व का जन्म यहीं पे हो गया। द्वियमत्व का जन्म बस यहीं पे हो गया। पहले और बाद में ये जो निर्धारण है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका निर्धारण तो यहीं पे हो गया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने ही प्राथमिकता का निर्धारण किया है। धर्म का विश्वास ही ये है कि परमेश्वर ने ही प्राथमिकता का निर्धारण किया हुआ है, और जब परमेश्वर ने प्राथमिकता का निर्धारण किया हुआ है तो वह प्राथमिकता, उसकी प्राथमिकता यह पुरुष रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस विश्व के आदि पुरुष का या पूर्व मालिक का निर्धारण, कि इस विश्व का मालिक कौन होगा, परिवार का मालिक कौन होगा, चाहे वो समाज का, समुदाय का मालिक कौन होगा या उसका कप्तान कौन होगा, इसका निर्धारण परमेश्वर ने ही किया हुआ है। ये धर्म की मान्यता है। हो सकता है कि इसके पीछे वजह क्या रही होगी। तो आप विश्व के जितने भी मुख्य धर्म हैं, उस मुख्य धर्म को देखिए। उन सारे के सारे धर्मों के उद्गाता प्रायः पुरुष ही रहे। अगर प्रायः पुरुष रहे हैं तो इसलिए वे विश्व के निर्मिति का श्रेय पुरुष को देते रहे और पूरे विश्व को पुरुष की नजरों से ही देखते रहे, पुरुष के दृष्टिकोण से ही देखते रहे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व पर पुरुष की सत्ता वे स्थापन करते रहे। आप कोई भी धर्म देख लीजिए, चाहे वो आपका धर्म हो, आपका या किसी औरों का धर्म हो, वो सारे के सारे धर्म पुरुषों के स्थापन किए हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि उसमें उन्होंने पुरुष को ही प्राथमिकता दी है। इसलिए उनकी सोच ये रही है कि पुरुष ही निर्माण करता है, पुरुष ही उत्पादन करता है, पुरुष ही बुद्धिमान है और पुरुष ही शक्तिशाली है। और इसलिए स्त्री द्वियम उत्पादक है। वो महज पुरुष की सहायता से बच्चे को देने वाली क्रिया करती है। आप ध्यान में रखिए, मेरे वर्डिंग ये है कि भाई वो खुद जन्म नहीं दे सकती, वो निर्भर है पुरुष पर जन्म देने के लिए भी। और वो तो बुद्धि ही नहीं, क्योंकि धर्म के तत्वज्ञान को जन्म नहीं दे सकती, दर्शन को जन्म नहीं दे सकती, धर्म को समझ नहीं सकती, इसलिए वो बुद्धिहीन है और शक्तिहीन भी है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे क्यों? तो आप देखिए कि आगे चलकर आप देखेंगे कि भाई स्त्रियों को, महिलाओं को कभी भी पुरोहित नहीं बनाया गया। वो देवी तभी हो सकती है। आप ध्यान में रखिए, बहुत सारे अगर सवाल ये आता है कि भाई देवी की कल्पनाएं हैं, लेकिन आप देवी की कल्पनाएं भी देख लीजिए तो देवी अपने आप जन्म नहीं लेती है। देवी आत्मनिर्भरता प्लानिंग का स्कीम का हिस्सा नहीं है। वो आत्मनिर्भरता स्कीम का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। जब भी किसी पुरुषों को जरूरत पड़ी, देवों को जरूरत पड़ी, तो देवों ने उसे निर्माण किया हुआ है। देवी का निर्माण भी देवों की तपस्या से हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वह देवी तभी हो सकती है या देवी की शक्ति को तभी धारण कर सकती है जब पुरुष यानी देव चाहता है। वह स्वयं पूर्ण नहीं है, वह आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि भाई कम से कम आदिम समाज इससे मुक्त होगा, ट्राइबल सोसाइटी इससे मुक्त होगी। क्या ये सच है? नहीं। आप ट्राइबल सोसाइटी में जाइए, चाहे गोंड हो, कोलाम हो, तकरीबन मेजॉरिटी की जो ट्राइबल सोसाइटीज है या ट्राइबल ग्रुप्स है, आप उसमें पाएंगे कि उनमें एक मूल पूर्वज की धारणा है जिसे वे देव कहते हैं। ध्यान में रखिए कि देव, ईश्वर, परमेश्वर, ये सब अलग अलग संकल्पनाएं हैं। हम तकरीबन 5 संकल्पनाओं को उठा के एक साथ मिला देते हैं। देव, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान और भगवान, ये सब अलग अलग अवधारणाएं हैं। लेकिन बहुत बार हम हमारे भाषा के चलते हुए हम इनको एक करके चलते हैं या इसको एक मानकर चलते हैं, पर ऐसे नहीं है। देव का अर्थ होता है पूर्वज,
अब ये पूर्वज कौन है? देव कौन है? क्या वे स्त्री है? नहीं, वह भी पुरुष है। अब जिसने निर्माण किया ट्राइबल सोसाइटी को, जिसने निर्माण किया आदिम जनजाति को, जिसने निर्माण किया, वह भी पुरुष ही है, देव। और इसलिए देव या परमेश्वर की पूजा, अब पूजा का अर्थ ट्राइबल सोसाइटी में सम्मान होता है, किसी को सम्मान प्रदान करना। पूजा का अर्थ उपासना नहीं होता है। तो जब वो कहते हैं कि भाई हम अपने देव की पूजा करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो अपने मूल पुरुष की, पूर्वज की सम्मान कर रहे हैं। और हम सुनते हैं कि वो अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए देव या परमेश्वर की पूजा या सम्मान या उपासना, यह एक तरह से पुरुष की पूजा या पुरुष की उपासना ही होती है। यह संकल्पना, आराधना, उपासना, पूजा, यह जेंडर न्यूट्रल नहीं है। यह लिंग भाव निरपेक्ष ऐसी कोई संकल्पना या अवधारणा नहीं है। देवी की पूजा भी जेंडर निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि देवी का निर्माण भी अनेक बार पुरुष शक्ति के प्रतीक के रूप में ही सामने आता है। ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूं, पुरुष शक्ति, क्योंकि जो शक्तियां पुरुष की शक्तियां ऐसा माना जाता है, चाहे वो किसी की हत्या करना, आप उसे चाहे तो अच्छे शब्दों में वध करना कह सकते हैं, है ना? तो अच्छे शब्दों में वध कहना कहते हैं, सामान्य भाषा में हत्या करना कहते हैं। तो शायद हत्या करना, शस्त्र धारण करना, ये तो पुरुष की शक्ति मानी जाती है ना? ये पुरुष के विशेषण माने जाते हैं, ये उसके लक्षण माने जाते हैं, पौरुषत्व के लक्षण। तो अगर आप देवी को भी देखेंगे, तो देवी भी पुरुष शक्ति के प्रतीक के रूप में ही सामने आता है। इसलिए यह इसलिए भी कि जेंडर निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म का सत्ता केंद्र, पुरोहित जो होता है, वह पुरुष ही होता है। स्त्री पुरोहित यह अवधारणा है ही नहीं। पुरोहित अपने आप में एक पुरुषवाचक अवधारणा है। आप स्त्री को पुरोहित बना भी लोगे, तब भी वह संकल्पना, वह अवधारणा पुरुषवाचक ही बनी रहेगी। ध्यान में रखिए, ऐसे बहुत ऐसा कोई धर्म होगा कि जहां पर पुरुष स्त्री को, किसी महिला को, किसी नारी को पुरोहित बनने की परमिशन दी गई होगी। अन्यथा विश्व के बहुत से धर्मों में स्त्रियों को पुरोहित बनने से रोक ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुरोहित तो अपने आप में धर्म का एक सत्ता केंद्र होता है, एक बड़ा सत्ता केंद्र। जब हम ये बोलते हैं कि आजकल महिलाएं पुरुष के कार्य करती है, अब ये विधान देखिए, बड़ा अच्छा सा विधान है कि आप देखिए आजकल महिलाएं भी बड़े पुरुष के कार्य करती है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम? यहां पर उस महिला की, उस नारी की पुरुष के साथ में तुलना कर रहे हैं, और हम यह मान के चलते हैं कि यह जो स्वीकार है, यह तुलनात्मक विधान भी पुरुषत्व और स्त्रीत्व के विभाजन का एक प्राथमिक स्वीकार है। हाँ, स्त्री भक्त होती है और हमेशा से ही एक परम भक्त होती है। वह अपने पति परमेश्वर की भी भक्त हो सकती है। अब इसके भी आगे जाए तो अगर आपने विवाह संस्था का इतिहास या वीका राजवाड़े का अगर आपने किताब पढ़ा होगा, काफी अच्छा किताब है, तो उन्होंने वहां पर भगिनी, भार्या, इन शब्दों के मूल अर्थ दिए हुए। भगिनी क्या होता है? भग का अर्थ होता है स्त्री योनि। तो भगिनी क्या है कि जिस स्त्री की योनि आप किसी को दान कर सकते हैं। भार्या क्या है? तो जिसे आप किसी अतिथि को दान कर सकते हैं। तो ये शब्द आजकल काफी अच्छे शब्द करके हम जानते हैं कि भगीना का अर्थ होता है कि बहन, पर ये उसका मूल अर्थ नहीं है। आप उस किताब को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पुरुष का स्त्री पर क्या अधिकार होना चाहिए, उसके योनि पर, उसके शरीर पर क्या अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार को अधोरेखित करने का काम ये शब्द करते हैं। ये पुरुषत्व को अधोरेखित करते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पति, पिता, पुत्र अधीन, इनके अधीन रहने में ही उनका धर्म समाया हुआ है। अब धर्म की इतनी बड़ी भूमिका, अब इससे भी और भी ज्यादा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर फिलहाल में इसे हम छोड़ देते हैं, समय के साथ साथ चलते हैं, थोड़ा समय को भी हमको कवर करना है। अब पुरुषत्व की अगर अवधारणा को हम देखें जो धर्म से आ रही है, अब उसमें एक और सवाल खड़ा किया जा सकता है कि क्या पुरुषत्व की अवधारणा सभी पुरुषों पर समान रूप से लागू होती है? उसका उत्तर है नहीं। अब सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, क्या निम्न जाति का, निचली जाति का पुरुष देव, ईश्वर या परमेश्वर
हो सकता है? क्या परमेश्वर, थोड़ा उल्टा पूछता हूं मैं, क्या परमेश्वर ब्रह्मा निम्न जाति का हो सकता है? क्या पुराणों में कोई देव निम्न जाति से आते हैं, या वह फिर ब्राह्मण क्षत्रिय होना ही आवश्यक? अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पुराण उलट डालिए, धर्मशास्त्र उलट डालिए, आपको क्या नजर आएगा कि जितने भी देव है शस्त्र धारण करने वाले मतलब क्षत्रिय है, या तो फिर ब्राह्मण है। ऐसा क्यों है? वह इसलिए है कि परमेश्वर तो सत्ताधीश है, शक्तिशाली है, और निचली जातियां तो सत्ताविहीन है। अगर निचली जातियां सत्ताविहीन है तो परमेश्वर सत्ताविहीन जातियों से हो ही नहीं सकता। कोई ईश्वर, कोई देव सत्य सही इस तरह से किसी सत्ताविहीन जाति में जन्म ले ही नहीं सकता। आप देखिए पूरे के पूरे पुराण और धर्म ग्रंथ इस कास्ट सुप्रीमसी के पूरे विमर्शों से भरे पड़े हुए हैं, जहां वह आपको कास्ट सुप्रीमसी नजर आ जाती है। अगर हम ये भी पूछते हैं कि भाई परमेश्वर की कोई जाति नहीं होती, बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, बड़े अच्छे भाव से कहा जाता है कि परमेश्वर की कोई जाति नहीं होती। अगर फिर परमेश्वर की कोई जाति ही नहीं होती तो फिर ऋग्वेद के पुरुषी सूक्त के अनुसार फिर परमेश्वर के विविध अंगों से उसने क्यों जातियों का निर्माण किया? भले ही परमेश्वर की जाति नहीं होती हो, लेकिन परमेश्वर जाति का निर्माता तो हो ही सकता है। फिर एक सवाल वंशवाद के संदर्भ में, एक काफी अच्छा, जब अमेरिका में वंशवाद की व्याख्याएं बनाना चल रहा था और ब्लैक मैस्कुलिनिटी की जब बात चल रही थी, तो उस दौरान एक रिसर्चर ने, एक बड़ा अच्छा मुझे पढ़ने में आया था कि एक निग्रो बच्चे को, एक अश्वेत बच्चे को उसने पूछा कि क्या परमेश्वर कैसा हो सकता है? श्वेत होगा, अश्वेत होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा? तो उस निग्रो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ में कहा था कि परमेश्वर सिर्फ व्हाइट ही हो सकता है। बोले क्यों? क्योंकि सिर्फ व्हाइट ही आदेश दे सकते हैं, ब्लैक आदेश नहीं दे सकते। व्हाइट ही शक्तिशाली होते हैं, ब्लैक शक्तिशाली नहीं होते। सब कुछ सत्ता व्हाइट के पास में होती है, ब्लैक के पास में सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर परमेश्वर होगा तो व्हाइट ही होगा। बस कुल मिलाकर जाति के मामले में भी हम यही कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि धर्म सिर्फ वरिष्ठ स्तर के पुरुषों को ही पुरुषत्व प्रदान करता है। ध्यान में रखिए, पुरुषत्व की व्याख्या पूरी की पूरी जाति वंश के मामले में एक समान नहीं है। वो पुरुषों को भी भेद उसमें भी भेद कर देती है, उसमें भी विभेद कर देती है। क्या परमेश्वर गे हो सकता है? अगर वो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं है तो सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या वो न्यूट्रल ऐसा कुछ हो सकता है? ट्रांसजेंडर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धर्म के दृष्टिकोण से यह नर श्रेणी में आता ही नहीं। ना गए नर श्रेणी में आता है, ना ट्रांसजेंडर नर श्रेणी में आता है। धर्म तो इनका विरोध भी करते रहा, ये जेंडर के तमाम जेंडरों का विरोध भी करते रहा। आपको तो पता है ये सारे इतिहास का। अगर नर श्रेणी में नहीं आता है तो फिर गे या ट्रांसजेंडर परमेश्वर होना को तो सवाल ही नहीं होता है। इसलिए आप देखिए, हमेशा से ही अगर अमेरिकी भारतीय समाज रहा है तो हीरो हमेशा श्वेत होता है, और अगर कभी काला हो तो खलनायक होता है। आप भीमा कोरेगांव का बात ले लीजिए, या बाहुबली का पिक्चर ले लीजिए। बाहुबली में जो हीरो है वो व्हाइट है, और जिसको गुलाम दिखाया गया है वो कटप्पा ब्लैक है। अब आप भीमा कोरेगांव के मामले में बात कर लीजिए, तो भीमा कोरेगांव की जब बात होती है तो जो महान योद्धा होते हैं निचली जातियों के, उन्हें तो सीधे तौर पर अंग्रेजों के पट्टू या देशद्रोही की उपमा दे दी जाती है। लेकिन उनके मामलों में क्या, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ में खड़े रहे, अंग्रेजों के लिए लड़े, वो सारे के सारे उच्च जाति के ऑफिसर तो हीरो ही होते हैं ना, वो विलेन नहीं होते हैं। विलेन तो सिर्फ निचली जाति के सैनिक हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि जब मेल लिबरेशन का आंदोलन होता है या गे मैनिफेस्टो जो होता है, ये दोनों के दोनों धर्म की समीक्षा का भी आंदोलन बन जाता है। बहुत सारे जगह अगर आप देखेंगे तो
बहुत सारे देशों में समाज में देखेंगे कि जहां पर मेल लिबरेशन का आंदोलन चला है या गे मैनिफेस्टो आया हुआ है, तो उन्होंने काफी कठोर शब्दों में धर्म की समीक्षा की है। वो धर्म की समीक्षा का आंदोलन भी बन गया है। इसलिए जब भी पुरुषत्व या पुरुष सत्तावाद के डिस्कोर्स आते हैं, तब पुरुष के सत्ता संबंधों की चर्चा महज स्त्री एवं पुरुष तक सीमित नहीं होती है। वह समाज अन्य पुरुष तथा पुरुष या महिला आंदोलन के विश्लेषण को भी अपने दायरे में ले ही लेती है। और इसलिए पुरुषत्व या पुरुष सत्ता की चर्चा जाति, वंश, लिंग के आधार पर बदल जाती है। अगर आप इसका अच्छा उदाहरण लेना चाहते हैं, आप ब्लैक मैस्कुलिनिटी को आप सीधे से पढ़िए, तब आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि धर्म पुरुषत्व के साथ में किस तरह से सत्ता पुरुषों के बीच में भी, ना महज पुरुष और स्त्री के मध्य नहीं, बल्कि पुरुष और पुरुषों के मध्य में भी या तमाम जेंडर के मध्य में भी किस तरह से पुरुषत्व की व्याख्याओं को लागू करता है, प्रैक्टिस उसका आपको नजर आएगा। हम इस धर्म से थोड़ा जाति की ओर बढ़ते हैं। अब आधुनिक भारत में फुले, पेरियार, डॉक्टर आंबेडकर, इन्होंने धर्म, जाति और पुरुष सत्ता का काफी विवेचन किया हुआ है। महात्मा फुले ने आर्य अनार्य संबंधों की चर्चा की। उनके समय का ये काफी पॉपुलर डिस्कोर्स रहा था। मैक्स मुलर ने आर्य अनार्य इस ऐतिहासिक सिद्धांत को गढ़ा। ये अलग बात है कि उसमें से वो बाद में पलट गया, लेकिन वो काफी पॉपुलर सिद्धांत रहा है, काफी पॉपुलर थियरी रही है मैक्स मुलर की। और आप देखेंगे कि उस जमाने के, चाहे वो फुले हो चाहे तिलक हो, इससे काफी प्रभावित रहे हैं। तो फुले ने आर्य अनार्य संबंधों की चर्चा की, किंतु जो दलित महिलाएं हैं या पुरुष है और ओबीसी, जिनको आज ओबीसी कहते हैं, कल जिन्हें हम शूद्र कहते थे, वो महिला और पुरुष है, उनके संबंधों पर कोई विमर्श निर्माण नहीं किया। अब आप बोलेंगे ये महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ऊपरी जातियां यानी ब्राह्मण और ओबीसी के बीच यानी सत्ता संघर्ष नहीं होते, या ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य ही सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं होते, सत्ता संघर्ष तो ओबीसी और दलित के मध्य भी है। ये चर्चा तकरीबन महात्मा फुले नहीं करते हैं। अब पेरियार, रामास्वामी नायकर तो काफी रेडिकल फेमिनिज्म रखते हैं, लेकिन फिर भी फुले की तरह वह इसे जाति संघर्ष से जोड़ के नहीं देखते। होता ये कि जाति व्यवस्था का जो पुरुषत्व है, संघर्षों की संबंधों की वे चर्चा करते नजर नहीं आते। हाँ, डॉक्टर आंबेडकर ने इस सत्ता संबंधों की चर्चा का आगाज किया हुआ है। वे बहुत सीधे तौर बताते हैं कि महिला यह जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार है। उन्होंने एक संतुलन का सिद्धांत रखा था कि हर वर्ग में महिला और पुरुष, इनके मध्य एक संतुलन होता है। जब उनकी लैंगिक जरूरतें उस वर्ग के भीतर में पूरी नहीं होती, तब वो वर्ग के बाहर में विवाह करते हैं। अगर उन्हें उस वर्ग के अंदर ही, उस वर्ग के भीतर ही अगर अपने लैंगिक संबंधों की पूर्तता अगर करनी चाहिए है, तो फिर विधवा है या विधुर है, विधुर पुरुष या विधवा स्त्री, इनके ऊपर में काफी कुछ बंधन लाना बहुत जरूरी है। और जब तक आप इस बंधनों का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक वो वर्ग या वो श्रेणियां जाति में नहीं बदलती है। तो डॉक्टर आंबेडकर ये जो एक सिद्धांत रखते हैं, ये सिद्धांत में वो बताते हैं कि किस तरह से कोई श्रेणी या कोई वर्ग, एक खुली श्रेणी या खुला वर्ग एक बंद जाति में किस तरह से तब्दील हो जाता है, या तो फिर वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई जब तक आप इन स्त्रियों पर और खास करके महिलाओं पर, पुरुषों पर बहुत कम बंधन है, तकरीबन नहीं के बराबर है, लेकिन स्त्रियों की, महिलाओं की सेक्सुअलिटी को कंप्लीटली कंट्रोल किया गया है, उस पर कंप्लीट पूरा नियंत्रण प्रस्थापित किया गया है, और पूरी की पूरी पुरुष सत्ता लाद कर ही जाति व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। शरद पाटिल भी, जो महाराष्ट्र के काफी अच्छे एक प्राच्य विद्या शास्त्रज्ञ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया हुआ है कि जाति व्यवस्था और पुरुष सत्ता एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। जब तक पुरुष सत्ता खत्म नहीं होगी, जाति व्यवस्था खत्म होने की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन यह पुरुष सत्ता सापेक्ष पुरुष सत्ता थी।
इस सापेक्ष पुरुष सत्ता को लाद कर ही जातियों का निर्माण होता है। उस जातियों को स्थिर किया जाता है और नियमित किया जाता है। डॉक्टर आंबेडकर ने यह कहा हुआ है कि भाई जो पुराण या धर्मशास्त्र है, वो पुराण और धर्मशास्त्र क्यों गढ़े गए? वो पुराण और धर्मशास्त्र सिर्फ जाति का समर्थन करने के लिए गढ़े गए। वो सारा का सारा दर्शन जो पुराणों में आ रहा है, धर्मशास्त्रों में आ रहा है, वह जाति को स्थिर करने के लिए निर्माण किया गया दर्शन था। और इस दर्शन का प्रैक्टिस था, इस तत्व ज्ञान का क्या था, इस तत्व ज्ञान का प्रैक्टिस था, उसको प्रैक्टिस में लाने की जो बात है, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, वो प्रैक्टिस था धार्मिक कर्मकांड। अब स्त्रियों के लिए इतने सारे धार्मिक कर्मकांड बना दिए गए, और उस धार्मिक कर्मकांड उसने क्यों करना चाहिए? ताकि उसे मोक्ष मिले, ताकि स्वर्ग मिले। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एक सिद्धांत गढ़ते हैं कि महिलाओं पर पुरुष सत्ता लाद कर ही जाति व्यवस्था का निर्माण होता है। तो ये जाति व्यवस्था को वो कोई मानसिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखते हैं, उसे वो कोई मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में वो नहीं देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को एक अर्थव्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अब चूंकि ये विषय जाति व्यवस्था का एक्सप्लेन करने का नहीं है, इसलिए मैं इसे अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्था के रूप में वो किस तरह से देखते हैं, इसे मैं समझा नहीं पाऊंगा या समझाऊंगा नहीं। लेकिन ये तो तय है कि पुरुष सत्ता का अंत किए बगैर जाति व्यवस्था का अंत संभव नहीं है। अब ये जिस पुरुष सत्ता की हम बात कर रहे हैं, यह सिर्फ पुरुष सत्ता नहीं है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा कि प्रत्येक पुरुष समान नहीं होता है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें या वंशवाद के भी संदर्भ में अगर हम बात करें, तो प्रत्येक जाति का पुरुष ये समान नहीं है। वरिष्ठ जातियों के पुरुषों की सत्ता जो है वह निम्न जातियों के पुरुषों पर भी लागू होती है। इसलिए जब पुरुष सत्ता की हम बात करते हैं या पुरुषत्व की हम बात करते हैं, तो पुरुषत्व की इस बात को हमें जाति और वंश के संदर्भ में भी समझना पड़ेगा। अब निम्न जाति के पुरुष की सत्ता उसकी स्त्री पर लागू होती है, लेकिन होता यूं है कि जहां पर वो जो निम्न जाति का पुरुष होता है, जो ऊपर के जाति के पुरुष के सत्ता से दबा हुआ है, अब वो जब अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने जाति में, अपने स्त्री पर जब अपने पुरुषत्व को लाद देता है, अपने पुरुष सत्ता को लाद देता है, तो उसे कम से कम एक मानसिक समाधान मिल जाता है, भाई मेरे भी नीचे कोई तो है। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि निम्न जाति का पुरुष भी अपने पुरुषत्व का, पुरुष सत्ता का उतना पुरजोर विरोध करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए निम्न जाति का पुरुष स्वयं की पुरुष सत्ता के प्रति कभी असंतोष निर्माण करते हुए आपको नजर नहीं आता है। और निम्न जातियां जाति व्यवस्था के विरोध में संघर्ष तो करती है, लेकिन उद्देश्य तक पहुंचने में कम पड़ती है। वो इसलिए कम पड़ती है क्योंकि निम्न जातियां ये समझ ही नहीं पा रही है कि जाति व्यवस्था का विरोध अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको पुरुष सत्ता का भी विरोध करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या निम्न जातियों के पुरुष उन जातियों के भीतर में अपने महिलाओं को बराबरी में लाके खड़ा करने के लिए तैयार है? इसलिए निम्न जाति के मध्य लिंग भाव समानता का अभी दर्शन गढ़ा जाना बाकी है, अभी उसका उभार आना भी बाकी है। और इसे और भी ज्यादा सटीक शब्दों में अगर मैं कहूं तो निम्न जातियों के पुरुषों का दलित स्त्रीवाद अभी उभर कर आना बाकी है। जब निम्न जाति के पुरुषों में स्त्रीवाद उभर कर आएगा, तब शायद जाति व्यवस्था के विनाश का आंदोलन तो तेज होगा ही, साथ में पुरुष सत्ता के विनाश का भी आंदोलन तेज हो सकता है। पुरुषों के स्त्रीवादी आंदोलन का निर्माण, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पुरुषों के स्त्रीवादी आंदोलन के निर्माण का और भी ज्यादा समय तक शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब थोड़े कम्युनिस्ट के बारे में ले लीजिए। अब कम्युनिस्टों की अलग समीक्षा करने की आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता है।
अमेरिका में या यूरोप में जो नारीवादी समीक्षा चली, तो नारीवादी समीक्षा ने इस पर काफी काम किया हुआ है। मार्क्स और मार्क्सिज्म को काफी कुछ क्रिटिसाइज किया गया, उसको काफी आलोचना की गई। मार्क्सवाद पर ये आरोप भी गढ़े गए कि भाई मार्क्सवाद पूरा का पूरा पुरुष सत्तावादी है और स्त्री विरोधी है, और वो स्त्रियों के सवालों को अपने अंदर नहीं समाता है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी क्रिटिसिज्म है उसे बाजू में रखकर भारत के संदर्भ में मैं कुछ थोड़ा अवलोकन आपके सामने रखना चाहता हूं। अब कम्युनिस्ट विचारधारा जो है भारत में, वो वर्ग और आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुरुष सत्ता का विश्लेषण तो करती है, लेकिन धर्म और जाति व्यवस्था को नजरअंदाज करती है, उसकी उपेक्षा करती है। इसलिए आप देखिए कि जिस बंगाल में 25 साल तक कम्युनिस्टों ने राज किया, वहां पर धर्म भी उतना ही मजबूत है, धार्मिक आस्थाएं भी उतनी ही मजबूत है, धार्मिक विश्वास भी उतनी ही मजबूत है। वो धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक विश्वासों को थोड़ा भी नहीं हिला पाए। जबकि ये कहा जाता है कि भाई मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्ट होते हैं, पर भारत के मार्क्सिस्टों का मटेरियलिज्म थोड़ा अलग तरह का मटेरियलिज्म हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस जाति व्यवस्था को, इस धर्म व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। जब भी जाति व्यवस्था की बात आती है तो बहुत से कम्युनिस्ट यही कहते हैं कि भाई जाति व्यवस्था तो है ही नहीं, जो भी कुछ है वर्ग व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था ही उनके लिए अंतिम सत्य है। जाति व्यवस्था उनके लिए मात्र आभास है, भ्रम है, जो भी सत्य है वो सिर्फ वर्ग व्यवस्था है। अब इसलिए वो जाति व्यवस्था के खिलाफ में कोई लड़ाई लड़ी नहीं पाए, और जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ पाए, इसलिए पुरुष सत्ता के विरोध में लड़ने का तो सवाल ही नहीं था, पुरुषत्व को तो नकारने का सवाल ही नहीं था। अब इस पूंजीवादी वैश्विकीकरण आ गया। ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन है, पूंजीवादी वैश्विकीकरण है। इस पूंजीवादी वैश्विकीकरण की सारी प्रक्रिया में क्या जाति व्यवस्था को कोई धक्का लगा है? बिल्कुल भी नहीं। जाति व्यवस्था टस से मस नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ है जो शायद इस वैश्विकीकरण के लिए ज्यादा जरूरी हो सकता था। क्या हुआ है? तो इस सारी प्रक्रिया में नारी का वस्तुकरण हुआ है, कमोडिफिकेशन। अब नारी एक कमोडिटी बन गई है, उसका वस्तुकरण हो गया है। और निचली जातियों के साथ में क्या हो गया? क्या निचली जातियां कोई मालिक बनी है? क्या निचली जातियां, चाहे वो आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, क्या ये जातियां मालिक बनी है? क्या कोई ये उद्योगपति, उद्योजक के रूप में सामने आई है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये निचली जातियां महज ग्राहक बन गई है, उपभोक्ता बन गई है। जब तक एक ग्राहक नहीं बनती, जब तक ये जातियां उपभोक्ता नहीं बनती, इसके बगैर अभिजात जातियों का पूंजीवाद, अभिजात जातियों का वर्गवाद अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, और वो जिंदा भी नहीं रह सकता। वो इनकी आवश्यकता है। इस वैश्विकीकरण में, समय में, ये पूंजीवाद की आवश्यकता है कि भाई आप निचली जातियों को ग्राहक बना दो, निचली जातियों को आप सीधा सीधा उपभोक्ता बना दो। और क्योंकि पूंजीवाद को उपभोक्ता ग्राहक की जरूरत होती है, इन्हीं के भरोसे पर जिंदा होता है, उसका अस्तित्व भी इन्हीं के भरोसे पर होता है। इसलिए इस पूरे वैश्विकीकरण की प्रक्रिया में एक तरफ स्त्री का वस्तुकरण हो गया और निचली जातियां ग्राहक एवं उपभोक्ता बन गई। अब अभिजात जातियों के पूंजीवादियों को जैसे जैसे ये वैश्विक बाजार उपलब्ध होते जाएगा, आप देखेंगे कि वैसे वैसे जातियों के पुनर्रचना की प्रक्रिया तेज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें सस्ता श्रमिक वर्ग चाहिए, इन्हें सस्ते श्रमिक वर्ग की आवश्यकता होगी। आप माफ कीजिएगा, पर आप स्किल इंडिया प्रोग्राम को इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि स्किल इंडिया प्रोग्राम में कौन सा वर्ग सम्मिलित होगा? तो स्किल इंडिया प्रोग्राम में कुशल कारागिर या कुशल कामगार या कुशल श्रमिक जहां बनाया जाएगा, यह वर्ग खास करके निम्न जाति से ही आएगा। इसलिए वरिष्ठ स्तर के पुरुष सत्ता के निशाने पर आगे में निम्न वर्ग के पुरुष रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। आप देखिए, विज्ञापन है या मास मीडिया है या पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ये धर्म के द्वारा, ये सबके द्वारा, जहां एक और निम्न जाति के जो पुरुष है, जो जाति के वर्ग है, ठीक है, उन पुरुषों की
पुरुष सत्ता को और भी मजबूत किया जा रहा है। एक ऐसे विमर्श निर्माण किए जा रहे हैं कि जो कोई नारीवादी नहीं है, वो पुरुष सत्तावादी है। मुझे फेयर एंड लवली का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, या ऐसे कई आपको सीरियल मिल जाएंगे कि जहां पर पुरुष सत्ता काफी मजबूत की जा रही है। ठीक है, अब ये जो पुरुष सत्ता के मजबूतीकरण की प्रोसेस एक तरफ तेज होती जाएगी, और दूसरी ओर अभी ये जो प्रक्रिया है ये सारी की सारी ये एक तरफ तेज हो रही है, तेज होती जाएगी, और दूसरे तरफ जो पुरुषों के आंदोलन है, पुरुषों द्वारा चलाए हुए आंदोलन है, उनका दमन भी किया जाएगा। उनका दमन करना बड़ा आसान होगा। इसलिए आसान होगा क्योंकि अगर आप महिला, जो निचली जातियों की महिला है, निचले वर्ग की महिला है, उस पर आप उनके ही जाति, उनके ही वर्ग के पुरुषों की पुरुष सत्ता जब मजबूत करते हैं, तो फिर महिला पुरुषों के साथ में नहीं आ सकती। और जब महिला और पुरुषों के साथ में जब नहीं आएगी, तब ये आंदोलन उतने मजबूती से सामने नहीं आ सकते हैं। ये उसके पीछे की एक राजनीति होगी। लेकिन इसीलिए अब निम्न जाति और वर्ग को जेंडर इक्वेलिटी की जरूरत भी ज्यादा महसूस होगी अगर उन्हें ऊपर उठ के आना है तो। अब उच्च जाति की जो कम्युनिस्ट महिलाएं हैं, वो बड़े आसानी से वर्ग और पुरुष सत्ता का रिश्ता तो समझ लेती है कि भाई वर्ग में और पुरुष सत्ता में क्या रिश्ता है, लेकिन वो अभी तक जाति और पुरुष सत्ता के रिश्ते का आकलन नहीं कर पाई है। शायद कर पाई भी हो तो शायद वो उतने तेजी से या उस बेहतरीन तरीके से वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं रख पाई है। और अंत में मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सारे प्रोसेस में, इस पुरुषत्व की और पुरुष सत्ता की सारी प्रक्रिया में भारत में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो मैं इसे थोड़ा श्रीनिवास के ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को साथ में लेते हुए इसे थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूं। अगर आप जाति व्यवस्था अगर देखें तो जाति व्यवस्था में पुरुषों का पहले ही ब्राह्मणीकरण हुआ है। ब्राह्मणीकरण में इस अर्थों में लेता हूं कि जितने भी पुरुष है वो स्त्री पुरुष विषमता को मानते हुए चलते हैं, उसे स्वीकार करते हुए चलते हैं। सिर्फ जातियों को नहीं, जातियों को तो स्वीकार करते चलते ही है खैर, पर जातियों के साथ साथ वे स्त्री पुरुष विषमता को भी स्वीकार करते हुए चलते हैं। उनका सामाजिकरण उसी के आधार पर होता है, उनका सोशलाइजेशन उसी के आधार पर होता है, और इसलिए वे पुरुष सत्ताक जाति व्यवस्था के संरक्षक बन जाते हैं, बन गए हैं, बन जाते हैं ऐसे कहने के बजाय वो बन गए हैं। अगर हम इतना भी कह दे कि वे पुरुष सत्ताक है, अगर पुरुष सत्ताक है, इतना कहना मात्र ही वो जाति व्यवस्था के संरक्षक है, ये समझने के लिए काफी है। क्योंकि जो पुरुष सत्ताक होगा वो जाति का संरक्षक भी होगा। लेकिन महिलाओं के साथ में क्या हो गया है? अब देखिए, स्त्री तो ब्राह्मण नहीं हुआ करती थी, ना वो क्षत्रिय हुआ करती थी, ना वो वैश्य हुआ करती थी। चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीनों वर्णों के भीतर में आने वाली महिलाओं को शूद्र के बराबरी में दर्जा दिया जाता था। तुलसीदास के शब्दों में कहे तो वो ताड़न की अधिकारी थी। लेकिन इस सारे के सारे इतने सालों में क्या हो गया कि ब्राह्मण महिला का भी ब्राह्मणीकरण हो गया है। ब्राह्मण महिला का भी ब्राह्मणीकरण हो गया है। और महात्मा फुले के समय में भले ही महात्मा फुले के उस शिक्षा के आंदोलन को ब्राह्मण वर्ग ने विरोध किया हुआ हो, लेकिन उसके बाद में महर्षि ढूंढो केशव कर्वे, इन्होंने जो ब्राह्मण स्त्रियों के लिए स्कूल और कॉलेजों का, महाविद्यालयों का एक बड़ा जाल बिछाया था, उससे वो ब्राह्मण स्त्री पढ़कर ऊपर उठ के आ गई, अपनी परिस्थिति को ऊंची कर पाई। कम से कम ब्राह्मण वर्ग ने अपने के लिए उस समय में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या टीचिंग सेक्टर हो, ये दो सेक्टर, ये दो फील्ड, ये दो क्षेत्र कम से कम खुले कर दिए थे। अब जब उसकी शिक्षा से उसकी परिस्थिति ऊपर उठकर आ गई, अब वो क्या देख रही है? अब वो ना तो जाति व्यवस्था का विरोध कर रही है। महात्मा फुले को लगता था कि अगर स्त्री पढ़ लेगी तो कम से कम वो जाति व्यवस्था का विरोध करेगी,
पुरुष सत्ता का विरोध करेगी? क्या ऐसा हुआ है? अगर हम सीधे सीधे अगर इस बात में कहें तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण स्त्री है वो अब खुद को ब्राह्मण के रूप में वह अपने हितों की जाति व्यवस्था में सुरक्षा देखती है। इसलिए अब वो चेतन रूप से वह जाति व्यवस्था की समर्थक बन गई है, भले आप उसे वो समर्थन मुंह से कहे या ना कहे, ठीक है। और इसलिए वह धर्म और जाति के पुरुषत्व को मजबूत करने में अभी सहायक भूमिका निभा रही है। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्राह्मण स्त्री पुरुषत्व को ढीला कर रही है या जाति व्यवस्था को ढीला कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। जाति व्यवस्था को और पुरुष सत्ता को मजबूत करने में भी वो एक अहम भूमिका निभा रही। अब वो खुद को शूद्र के रूप में नहीं देख रही है, खुद को स्त्री के रूप में भी नहीं देख रही है, अब वो खुद को महज ब्राह्मण के रूप में देख रही है। अब शूद्र स्त्रियों के साथ में क्या हो गया? शूद्र यानी जिसे हम आप ओबीसी कहते हैं, अति शूद्र जिसे हम दलित कहते हैं या अनुसूचित जाति की महिलाएं कहते हैं। अब ये जो शूद्र महिलाएं हैं, ये जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, या तो अभी बहुत तेजी से अनुसूचित जमाती जनजाति के महिलाओं का भी काफी तेजी से ब्राह्मणीकरण हो रहा है। अब ये ब्राह्मणीकरण में क्या हो रहा है? इस ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया में उनका धार्मिकीकरण हो रहा है। अब वो सारे धार्मिक कर्मकांड जो कभी करती नहीं थी, अब वो करना वो शुरू कर चुकी है। अब वो बहुत तेजी से बहुत कठोर कट्टर जिसे हम कहेंगे ऐसी धार्मिक स्त्री बनते जा रही है। और उसका ये जो धार्मिकीकरण है, ये शूद्र ओबीसी दलित स्त्री का ये जो धार्मिकीकरण है, अब धार्मिकीकरण उसे पुरुष सत्तावाद के खिलाफ में विद्रोह करने से रोक देता है। अब वो अचेतन रूप से पुरुष सत्ताक जाति व्यवस्था की, धर्म सत्ता की भारवाहक बन गई है, हमाल कुली बन गई है। अब उस लोड को बेयर करते हुए चल रही है। इसलिए और वो अपने जो हित संबंध है, अब वो हित संबंध भले वो जानती नहीं है, वो अपनी जो जानती नहीं है कि जाति व्यवस्था के खत्म होने में ही उसका भला है, पुरुष सत्ता के खत्म होने में ही उसका भला है। अब ये जो हित संबंध है और उसके जो सत्ता संबंध है, असत्ता संबंध हित संबंध के प्रति अब वो अचेतन हो गई है। अब उसमें कोई जानियो नहीं रह गई है, क्योंकि उसका धार्मिकीकरण बहुत तेजी से हो गया है। और इसलिए आप ऊपरी जातियों के जो महिलाओं के आंदोलन अगर आप देखेंगे, विशेषकर मैं ऊपरी जातियों के महिलाओं के कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, उनके आंदोलन अब किस तरह के नारी प्रतिमा को स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह के आदर्श नारी की प्रतिमा को स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके लिए धर्म और जाति के संदर्भ में जो नारी आदर्श है, अब उस आदर्श नारी के प्रतिमा को वो स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं, उससे विद्रोह नहीं कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि वे अब पुरुषत्व को और पुरुष सत्ता को और भी मजबूत कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको दृश्य रूप में दिखाई देगा। आप खैरलान जी से लेकर तो मुजफ्फराबाद और अभी अभी क्या हाथरस तक के आप चले जाइए, क्या दिखाई देगा आपको? इन सारे के सारे राइट्स में आपको क्या दिखाई देता है? क्या कोई उस क्षेत्र के महिलाओं ने कभी उस क्षेत्र की निचली जातियों की या अल्पसंख्यक जो स्त्रियां हैं उन पर जो अत्याचार हुए हैं, उन पर बलात्कार हुए हैं, क्या उनका विरोध किया? ऐसा आपको नजर आता है? कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। अगर मुजफ्फराबाद से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर तो उन्होंने इसका समर्थन किया हुआ है। जो ऊपरी जाति की महिलाएं हैं वो उनकी जाति के पुरुषों के मर्दानगी, पुरुषत्व का सार्थक अभिमान जो उनको महसूस होता है। आप देखेंगे संपूर्ण भारत में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय महिलाओं के शरीर के जख्मों में ये सारा सार्थक अभिमान आपको बहते हुए नजर आएगा। इसलिए ऊपरी जाति के आंदोलन में निचली जाति के महिलाओं के अत्याचार के कोई मुद्दे नहीं होते हैं। इसलिए आप देखिए कि दिल्ली में किसी एक ऊपरी जाति की स्त्री पर अगर कोई अत्याचार हो जाए या कहीं पर भी पूरे भारत में, तो आपको कैंडल जलाते हुए मार्च निकलते दिखेंगे। लेकिन यहां पर तो रोज, तकरीबन रोज निचली जाति के
आदिवासी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ में आपको ना कैंडल नजर आएगी, नहीं जली हुई बुझी हुई कैंडल लेके भी मार्च निकालते हुए कोई ऊपरी जाति की महिला नजर नहीं आती है। अब ये मत पूछिएगा कि दुर्बलों के संघर्ष, दुर्बलों की लड़ाइयां क्या शक्तिशाली लोगों ने लड़ना चाहिए? जी, लड़ना चाहिए। दुर्बलों की लड़ाई जरूरी नहीं कि हमेशा ही दुर्बल ही लड़े। अभी इसलिए सिर्फ मुद्दे ही नहीं होते ऐसा नहीं है। आप और भी देखेंगे कि जो जाति संघर्ष आता है या जाति संघर्ष की राजनीति आती है, तो ये ऊपरी जाति की महिलाएं अपने पुरुषों के साथ में, उनके जाति के पुरुषों के साथ में खड़ी होती हुई दिखाई देती है, और इसलिए वह धर्म जाति द्वारा आरोपित पुरुषत्व के विरोध के संघर्ष का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। इन महिलाओं को शायद हो सकता है कि पुरुष सत्ता खत्म भी करना होगा, किंतु इनके पास जाति व्यवस्था एवं नारियों के मध्य विषमता को खत्म करने का एजेंडा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल आपसे ये है कि अंबेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था का विनाश करने का एक उपाय अंतर जातीय विवाह हो सकता है, और संविधान ने हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया है। क्या लव जिहाद जैसा कानून धर्म और जाति की कट्टरता को और बढ़ावा देंगे? नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि डॉक्टर आम्बेडकर ये पूछते हैं कि क्या वह कहता है कि भाई अंतर जातीय विवाह ये बाकी लोगों के लिए जरूरी हो न हो, लेकिन हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए वो जरूरी है, या जाति व्यवस्था को शिथिल करने के लिए वो जरूरी है। वो ये भी नहीं कहते कि खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन वो खुद ही सवाल पूछ लेते हैं, क्या हिंदू, वो सवाल पूछते हैं क्या हिंदू इस तरह के विवाह को मान्यता प्रदान करेंगे? और वो उत्तर देते हैं नहीं। क्यों नहीं? तो उनका वो उत्तर देते हैं वो इसलिए नहीं कि इन सारी जाति व्यवस्था के पीछे में धर्म ग्रंथों की एक लंबी फौज खड़ी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को मानकर चल रहे हैं, लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और न जाने किस किस लिबर्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को अपना जीवन साथी चुनने की लिबर्टी भी नहीं देना चाह रहे। अब पता नहीं कोर्ट इसके मामले में क्या सोचता है। क्या कोर्ट ये सोचता है कि भाई ये कानून प्रियम्बल के खिलाफ में है, या ये कानून प्रियम्बल को सपोर्ट करता है? अब कोर्ट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जानते हैं क्यों नहीं करूंगा। आप मेरे ख्याल से यही एक वाक्य में आप समझ जाएंगे कि मैं कोर्ट के बारे में टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहता हूं। तो हमारा प्रियम्बल तो इसे मानकर चलता है कि भाई ये स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि अगर कोई प्रियम्बल के खिलाफ में कोई कानून बने तो वह अवैध भी होता है। अब अवैध होना या वैध होना ये तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट निश्चित करे कि ये अवैध है कि वैध है, पर इतना तो तय है कि यह कानून नई पीढ़ी की अपनी लिबर्टी को छीन रहा है। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सामाजिक क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं काम करती आ रही है और काफी सालों से काम हो भी रहा है, लेकिन अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति के इंटरसेक्शनलिटी पर कभी बात नहीं की जाती। और हम जैसे युवा जो आज इस फील्ड पर काम करना चाहते, बात करना चाहते हैं, तो आपके नजरिए से क्या राय होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे विषयों पर काम करते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शनलिटी को लेकर किस तरह से बातचीत होनी चाहिए और काम होना चाहिए? जाति और धर्म की अपनी एक राजनीति है। जाति व्यवस्था पर बात नहीं करना ये उस राजनीति का हिस्सा है। जो व्यक्ति जाति पर बात नहीं करता, आप समझ जाइए वो सबसे बड़ा जातिवादी है। जो धर्म पर बात नहीं करना चाहता वो सबसे बड़ा धर्मवादी है। उसकी उपेक्षा करने की अपनी एक राजनीति होती है, एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है। जब आप वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वर्ग शोषण की बात करते हैं, तो आप वर्ग पर बोलते ही है, पर आप जाति शोषण की, उसके भीतर के सारे अन्याय को आप बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप उसका समर्थन करते हैं, भीतर ही भीतर समर्थन करते हैं।
वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा है। आपने तुलसीदास का उदाहरण दिया था, जिस पर ताड़न स्त्री और शूद्रों का होता है। इसी तरह से आपने एक सवाल दिया, आपने एक बात कही थी कि हमारे बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा गया है कि औरत की कीमत एक पसली मात्र है। तो और ऐसे कुछ एग्जाम्पल है या फिर बातें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है और जो हमारे कहीं ना कहीं पुरुषत्व को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे उसके लिए कोई एक उदाहरण तो बताए। सारे के सारे धर्म ग्रंथ ही पुरुष सत्ता को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोई एक धर्म ग्रंथ का नाम हो तो बताए। सारे के सारे पुराण आप देख लीजिए, सारा का सारा धर्म का दर्शन देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक पूरे के पूरे पुरुष सत्ता को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। अब बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सत्यवान सावित्री का उदाहरण ले लीजिए, पूरी की पूरी कहानी को ले लीजिए, और सती प्रथा को ले लीजिए। क्या आपको कभी ऐसा नजर आया कि कोई पुरुष अपने बीबी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बीबी के लिए कभी सता गया हुआ हो? क्यों? क्या वो पतिव्रता नहीं है? क्या वो पत्नीव्रता नहीं है? या तो फिर आप ऐसा देख लीजिए कि कोई सत्यवान हो जो सावित्री के लिए यम के पीछे में चला गया हो। ये सारे के सारे कथन पूरे पुरुष सत्तावादी कथन है। या तो कोई भी कर्मकांड उठा लीजिए, आप कोई भी कर्मकांड उठा लीजिए, उन कर्मकांडों में कोई एक तो कर्मकांड हो जो किसी भाई ने अपने बहन के अच्छाई के लिए किया हो, कोई उपवास, या कोई पति ने पत्नी की अच्छाई के लिए कोई उपवास किया हो, या कोई बेटे ने अपनी माँ के लिए कोई उपवास किया हो। सारे के सारे उपवास, सारे के सारे व्रत आप देखेंगे तो स्त्री के लिए। तो इतना क्लियर है सारा का सारा कि जो ये बताता है कि धर्म किस तरह से पुरुष सत्ता को मजबूत करने में लगा हुआ है। जी सर, प्रियदर्शन का सवाल है कि बढ़ता फांसीवाद और धर्मांधता का सामना कैसे करना चाहिए? कोई कृति कार्यक्रम हमारे पास या फिर कोई एक्शन प्लान है कि जिसके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं या फिर इसको रोक सकते हैं? जब भी आप कोई सामना करना चाहते हो धर्म का, तो आपके साथ में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका विवेक, आपका तर्क। और आपका तर्क और आपका विवेक ये आपके शिक्षा से आता है। लेकिन अगर आपकी शिक्षा ही विवेकहीन और तर्कहीन हो, तो अगर आपकी शिक्षा ही आपको धर्मांध बनाती हो, तो फिर बड़ा मुश्किल है। स्थिति है ये है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, खास करके शिक्षा जैसा जो आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट सत्ता के हाथ में है। और उस सत्ता के हाथ में जब वो होता है, जो सत्ता वर्गवादी होती है, जातिवादी होती है, धर्मवादी होती है, तो फिर आपके सामने में शिक्षा का अगर आपने इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया जाए, तो उससे बाहर निकलकर फिर प्रबोधन का इंस्ट्रूमेंट बचता है। और प्रबोधन का इंस्ट्रूमेंट जो है, वो जो साधन है, तो फिर उसके लिए आपको संगठन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको मीडिया की भी जरूरत पड़ती है। तो ये अपने आप में जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत एक जिसे क्या बोलेंगे, काफी खर्चीले हो जाते हैं, है ना। तो बेहतर, कभी कभी बेहतर ये होता है कि जो शिक्षा का इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, और उस इंस्ट्रूमेंट को जो चलाने वाला वर्ग है, जो टीचर वर्ग जिसे हम कहते हैं, अगर वही प्रबोधन का काम कर ले तो। लेकिन बहुत बार ये होता है कि टीचर वर्ग भी उस सत्ता का हस्तक बनकर, उसका मध्यस्थ बनकर काम करता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी शक्तियां उभर कर आती है प्रबोधन के लिए, तो फिर उसका दाभोलकर होना तय हो जाता है, कलबुर्गी होना तय हो जाता है। तो फिर अगर आपको मिशन चलाना है, तो फिर आपको दाभोलकर होना पड़ेगा, आपको कलबुर्गी होना पड़ेगा। जो भी मसीहा बनना चाहेगा, उसे अपने लिए अपना एक क्रूस तैयार रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जिसके लिए आप मसीहा बने हो, वही आपको उसको लटका दे, पर आपको बनना पड़ेगा। ऐसा कोई प्लान, खास करके आप ऐसा विशेष प्लान जिसे आप कहेंगे कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करे? सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे हिंदू धर्म से की तो बहुत सारी बातें हमको सुनने, कहने और पढ़ने को मिल भी जाती है, और हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातचीत भी करते हैं, और लोग बड़े सहज फिर कह भी देते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बड़ा लिबरल है, इसलिए आप सब कुछ कह पाते हो।
लेकिन जैसे हम क्रिश्चियन धर्म की या मुस्लिम धर्म की या सिख की बातचीत करें, एक तो उनकी भाषा, उनकी गुरुवाणी, और उसमें तो वो बहुत सारा हिंदी में या इंग्लिश में मिलता नहीं पढ़ने के लिए कि हम उसको समझ पाए कि वहाँ कैसे पुरुष सत्ता को इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्या कोई ऐसी किताब है जो चीजें अलग अलग धर्मों के बारे में कि वो जो कहीं लिखा हो या संकलित किया हो कि जो बता पाए कि पुरुष सत्ता को कैसे इस्टेब्लिश किया है? एक तो ये, और दूसरी एक चीज और ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आप वर्ग संघर्ष की और उसकी भेदभाव की जो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो बाहर होता है और आसानी से हम कर भी पाते हैं, लेकिन जब हम पुरुष सत्ता की बातचीत करते हैं तो वो विधि ने मेरे फैमिली में है, मेरे घर में है, तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए? क्योंकि वो एक बड़ा चैलेंज होता है ना, क्योंकि वो मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे समाज और मेरे घर के अंदर ही चल रहा है। तो वो कैसा, आपका एक लंबा अनुभव है, तो आप थोड़ा सा उसमें अगर कुछ कह पाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं पहले बता दूं कि हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत बार भारत के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आधुनिक स्त्रीवाद अगर कहाँ से आया है तो वो तो यूरोप से आया हुआ है, वो तो अमेरिका से आया हुआ है। और यूरोप अमेरिका में जो स्त्रीवाद आया वो क्रिश्चियनिटी की समीक्षा करते हुए आया। अब चूंकि यूरोप में क्रिश्चियनिटी है इसलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी की समीक्षा की। अगर यूरोप में हिंदुइज्म होता तो शायद हिंदुइज्म की चर्चा होती। अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या इस्लामिक वर्ल्ड में या इस्लामिक जगत में क्या महिलाओं के आंदोलन नहीं चल रहे हैं? क्या वो आंदोलन अपने धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं? करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो बातें हम तक नहीं पहुंचती है। अभी रहा भारत की बात, तो भारत में हो क्या रहा है कि भारत में जो सांप्रदायिकवाद है वो बड़ा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कभी हिंदू कट्टर बन जाएगा तो उसके कट्टरता के विरोध में फिर मुस्लिम कट्टर बन जाएगा, फिर मुस्लिम कट्टर बन गया तो फिर हिंदू कट्टर बन जाएगा। इस चक्रव्यूह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस चक्रव्यूह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो बहुत बार अगर किसी मुस्लिम, यानी मुझे ये भी पता है कि मेरे एक दोस्त है, जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय में ये सारी चर्चाओं की शुरुआत की तो उनको भी गालियां मारी गई कि भाई आप सिर्फ मुस्लिमों के बारे में क्यों बोल रहे हो, फिर आप हिंदू धर्म में भी तो देखो, बाकी धर्मों में भी तो देखो, वहां पे ऐसा चल रहा है, आप सिर्फ हमारे इस्लाम के बारे में सोच रहे हो। तो ये जो बहस है, ये बहस वैसी की वैसी जारी रहेगी। और रही बात स्त्रीवाद की, तो आप देखिए मैं खुद बांग्लादेश गया था। तो जब बांग्लादेश गया तो जनरली एक मुस्लिम कंट्री है और ये माना जाता है कि वहां पे बुर्खा में ही औरतें मिलेगी, लेकिन पूरे वो 1000-1500 लोगों के बीच, दर्शकों के बीच मुझे महज 4-5 लड़कियां ही मिली जो हिजाब पहने हुए थी। बाकी कोई हिजाब पहने हुए मुझे नजर नहीं आई। तो मैं उनसे पूछा भी कि आप हमेशा हिजाब पहनती है? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले कभी कभी मैं हिजाब पहन लेते हैं, कभी कभी नहीं पहनते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हिजाब नहीं पहनते हैं। तो आप देखिए, अगर मलेशिया के कानून देख लीजिए, तुर्कस्तान के कानून देख लीजिए, तो हमारे सामने जो बहुत बार इस्लामिक कंट्री की प्रतिमाएं निर्माण की जाती है कि बहुत कट्टर है, तो उसके लिए वो मोस्ट ऑफ दी हमको उठा के वो सऊदी अरेबिया और गिने चुने एग्जाम्पल दिए जाते हैं। लेकिन जिस कंट्रीज में, जिन देशों में ये लिबरलाइजेशन की मूवमेंट चली, उनके एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक। अभी ये ड्रॉबैक हमारा नहीं है, एक मीडिया जो है वो मीडिया हमेशा ही इस तरह की प्रतिमाएं निर्माण करने में लगी हुई होती है। और जब तक ये प्रतिमा निर्माण न की जाए कि मुस्लिम बहुत कट्टर होते हैं, आप एक कट्टर हिंदू की प्रतिमा को जन्म नहीं दे सकते। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं। जब तक आप एक कट्टर हिंदू की प्रतिमा को जन्म नहीं देंगे, तब तक आप एक कट्टर मुस्लिम की प्रतिमा को भी जन्म नहीं दे सकते। तो ये प्रतिमाओं का खेल तो मीडिया खेलता है, सत्ता खेलती है, और हम इसे खेलते रहते हैं। उस खेल के हम हिस्से हैं। नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो मानना यह है कि पुरुष ही पुरुष सत्तावादी होता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है उसका। आप देखिए कि दहेज बलि की अगर कुछ न्यूज आपने पढ़ी होगी, या बहुत बार अगर आपने पढ़ते होगे, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई उस दहेज बलि की उस केस में उस औरत पर घासलेट मट्टी का तेल डालने का काम उसके एक औरत ने किया, फिर जिसको सास कहा जाएगा और दूसरा जिसको ननद कहा जाएगी वो उसको अंगार लगा रही है। या तो फिर अभी आप काफी जो है भ्रूण हत्या की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार सास ये कहती है कि भाई मुझे पोता होना है ना।
तो भाई ससुर बोले ना बोले, पर सास बोल रही है कि मुझे पोता होना, मुझे पोती नहीं चलेगी। अब स्थिति यह है कि पुरुष सत्तावाद का वहन सिर्फ पुरुष नहीं करना है, स्त्री भी उतनी ही पुरुष सत्तावादी होती है, और उसके पुरुष सत्तावादी होने में ही बहुत बार पुरुष सत्ता आगे बढ़ जाती है या पुरुष सत्ता स्थिर होती है। पुरुष तो पुरुष सत्तावादी होगा ही, क्योंकि उसकी सत्ता वहां पर निहित है, लेकिन पुरुष की इस पुरुष सत्ता को स्थिर रखने का काम वो स्त्री भी करती है। अब आप प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके हम सादी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो संस्कार हम दे रहे हैं, जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, वो सामाजिकरण की पूरी प्रक्रिया ही हमारे परिवार में जो आती है वो पुरुष सत्तावादी होती है। इसलिए एक स्लोगन ये कहा जाता है कि भाई आप महिलाओं को, लड़कियों को ये मत बोलो कि भाई 7च्या आत घर आती, 7 के अंदर, 7 बजने के पहले घर के अंदर हो। उसके बजाय आप अपने लड़कों को संस्कार क्यों नहीं देते, उसके बजाय आप अपने लड़कों को सिखाते क्यों नहीं है। तो सवाल यह है कि जब तक आप बचपन से इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने बच्चों के बीच में जो श्रम विभाजन आप करवाते हैं कि भाई लड़का है तो ये चीज लेके आ, या लड़की है तो घर का चाय बना, तो ये जिस तरीके से श्रम विभाजन से लेकर, तो ऐसे कई विभाजन है, कपड़ों में काफी विभाजन है। आप अपने लड़की को ये बोलकर ही चलते हैं कि आपने बड़े बाल करना है। आप प्रवीण छोटे के देखिए, उसके भी बाल काफी बड़े हुए हैं, ठीक है ना, पर उसके माँ बाप उसको ये नहीं कहते होंगे कि तू लड़की है। जिस दिन उसके, ये हमारा सीधा सीधा हम स्टिग्मेटाइज करते हैं कि भाई बाल बड़े हैं तो तू लड़की बन गया। लड़कियों ने बाल बड़े बनने चाहिए, लड़कों की छोटी होनी चाहिए। तो ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मामला है, जो हमारे परिवार में बचपन से ही चलते रहता है, और उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई हमारे परिवार में लिंग भाव समानता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे शिक्षा के जैसा है। आपको मजे की बात, जब इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, उसके पिछले वाले मेरे उदाहरण को साथ जोड़कर, जब मैं छोटा था तो बचपन में हमको एक कविता थी, मराठी की कविता, देवा तुझे किती सुंदर आकाश सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, यानी हे ईश्वर तुम्हारा ये आसमान कितना सुंदर है, तुम्हारा प्रकाश कितना सुंदर है, तुम्हारा ये कितना सुंदर है। बचपन में जब हम स्कूल में जाते तो सारी प्रार्थनाएं ईश्वर की हमको करने को लगाते थे, तो हमको सब ये पढ़ाया जाता था कि ईश्वर ने ये किया, ईश्वर ने वो किया, ईश्वर ऐसा है वैसा है। हमारा सारा धार्मिकीकरण करने के बाद में फिर हम बड़े होने के बाद हमको ये कहा जाता है कि भाई अभी आपने वैज्ञानिक सोच रखनी है, तो आप उसे पहले धार्मिक बनाते हो और फिर उसे वैज्ञानिक सोच की अपेक्षा करते हो। ठीक ये वैसा ही है, पहले आप उसे पुरुष सत्तावादी बनाते हो और उसके बाद में आप अपेक्षा करते हो कि भाई आप उसने लिंग भाव समानता के बारे में उसने सोचना चाहिए, यह समानतावादी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सारा मामला ऐसा है। आखिरी 2 सवाल है सर। एक सवाल ये आया था कि हमारा बचपन से एक प्रकार से सोशलाइजेशन होते आ रहा है और इस तरह से हमारे जेंडर रोल बनाए जाते हैं, तो हम लोग हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को किस प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं? चैलेंज नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत शुरुआत में मैं कहा था कि कोई भी समीक्षा यह धर्म की समीक्षा से शुरू होती है। अगर हम यूरोप को देखें तो वो प्रबोधन काल जो आता है, रेनेसा जो आता है, वह रेनेसा धर्म को चैलेंज करते हुए, धर्म को चुनौती देते हुए ही आता है। और भारत में अभी तक प्रबोधन काल शुरू नहीं हुआ है। भारत में अभी तक प्रबोधन काल शुरू नहीं हुआ है, और प्रबोधन काल शुरू नहीं होने का संदर्भ महज पुरुष सत्ता नहीं है। पुरुष सत्ता ये सारे एंटी प्रबोधन के वन ऑफ द फैक्टर के रूप में है। प्रबोधन के कई आयाम है, प्रबोधन के कई एस्पेक्ट्स है, जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सारे क्षेत्रों में प्रबोधन फैलता है। लेकिन उसकी शुरुआत होती है धर्म के चुनौती से, धर्म को दी गई चुनौती से। और भारत की स्थिति यह है, आज की स्थिति में आप धर्म को चुनौती देने की सोच भी नहीं सक रहे। कहने का अर्थ यह है मेरा कि जहां से शुरुआत होनी चाहिए वहीं पे तो अंत हो रहा है। हम घूम फिरकर उस जगह पर आ चुके हैं, हम घूम फिरकर उस जगह पर आ चुके हैं जो शायद प्रबोधन के पहले का युग है। प्रबोधन की शुरुआत हो जाए
तो शायद हम पुरुष सत्ता के ही क्यों, सारे के सारे हेजेमोनी को चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन जहां पर स्त्री बहुत अत्यधिक धार्मिक हो रही है, जहां पुरुष अत्यधिक धार्मिक हो रहा है, जहां में वो विवेक से, तर्क से परे जा रहा है और भी दूर होते जा रहा है, क्या ऐसी स्थिति में आप उसको विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर लिंग भावी समानता की बात समझा सकते हैं? आप उसे कुछ भी नहीं समझा सकते। आप जाति की समानता की नहीं समझा सकते, आप उसे वर्ग की समानता की नहीं समझा सकते, लिंग भाव की समानता की बात तो बहुत दूर की बात रही है। तो पहले प्रबोधन युग की शुरुआत करने में ही हमें थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी। और जब भी मेहनत लेना चाहोगे, तो जैसे मैंने कहा कि आपका दाभोलकर हो सकता है, आपका कलबुर्गी हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्या तैयार रहने की हमारी हिम्मत है? ये पूछना पड़ेगा ये सवाल हमसे। जी सर, उससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस डिजाइन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एक साथी है हमारे, किशोर का सवाल है कि विवेकवाद सिलेबस में लाना है तो क्या करना चाहिए? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जी। पिछले गवर्नमेंट के काल में जलगांव यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप लिया था, गवर्नमेंट ने लिया था, और महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स को वहां पर आमंत्रित किया गया था। और वहां पर हमको ये समझाया जा रहा था कि भाई आपने अपने सिलेबस में इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में पुराण, महाभारत, भगवद गीता, रामायण, ये सारे की सारी इनके सिद्धांतों को आपको डालना चाहिए। क्या मेरा ये उत्तर सफिशिएंट है? सवाल ये है कि आप तो ठीक है डालना चाहेंगे, सिलेबस को चेंज करना चाहेंगे, क्या ऊपरी सत्ता आपको इसे चेंज करने देगी? ऊपरी सत्ता कैसे चेंज करने देगी? नागपुर यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस को लेकर काफी जद्दोजहद रही है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो काफी कंट्रोवर्सीज सिलेबस को लेकर जो उभर कर सामने आती है वो आपको दिखाई देगी। अब स्थितियां ये है कि सिलेबस आप नहीं बनाते। बहुत बार आपको, अभी देखिए आज ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि भाई यूजीसी ने एक डायरेक्शन निकाला हुआ है कोरोना के काल में कि अटल जो बोगदा है, आपको उसका, स्टूडेंट्स लोगों को आपको उसका सही सपाटा करवाना है। तो कहने का अर्थ ये है, या तो फिर और भी एक मैं बताता हूँ कि यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन में अच्छे विद्यार्थी के लिए एक पुरस्कार है और उस पुरस्कार का नाम है माँ सरस्वती पुरस्कार। क्या मेरा इतना कहना काफी है? जी बिल्कुल, अगर सत्ता विवेकवादी हो तो शायद हम आशा करेंगे कि हमारा सिलेबस भी विवेकवादी हो सकता है। साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आज के इस चर्चा सत्र के प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप मेश्राम सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने आपका महत्वपूर्ण समय निकालकर हमें उद्बोधित किया। साथ ही मावा के प्रमुख हरीश सदानी सर, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे साथी अल्तमाश, सचित और अनिकेत का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही हमारे साथ एनएन की टीम जुड़ी हुई थी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपने पूरे दिल के साथ इस सेशन को सुना, इसको समझा और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन में भी इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करोगे। Count of three, 1, 2, 3, go. 8 seconds, it's starting. Yeah, thank you everyone.